नमस्कार दोस्तों मैं थोड़ा सा अध्यात्म की दुनिया में आपको ले चलता हूँ और उसमें बहुत सारी ऐसी ढेरों बातें होती हैं जो आपस में हम लोग बांटें तो एक सुख मिलता है कि इतनी ज़्यादा व्यापक स्तर पर विश्व में हिंसा का माहौल है, क्रूरता का माहौल इतना ज़्यादा व्याप्त है। ऐसे माहौल में ऐसे प्रकरण जिनका ज़िक्र मैं आपसे बाँट रहा हूँ, ये थोड़ा-सा हमें मन को भी शांत रखते हैं और उद्विग्नता से, बेचैनी से, व्याकुलता से थोड़ा-सा राहत हमें दिलाते हैं। इन दिनों में मीडिया में, सोशल मीडिया में मित्रों एक चल रहा है एक आख्यान, वो आख्यान स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन जो भी वीडियो की शक्ल में या लाइव रूप में सामने आते हैं इन दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ वीडियोस के माध्यम से, वो सब के सब बड़े विचित्र होते हैं और उनके प्रशंसकों और उसको देखने वालों और उनके पीछे चलने वाले, जिसे फॉलोवर्स भी कहा जाता है इस सोशल मीडिया की भाषा में, टर्मिनोलॉजी में, उनकी संख्या भी लाखों में है, इस समय भी है। और अगर यदि सही आकलन हो तो हो सकता है कि 1 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा कर जाएं। इस बात की भी संभावना सोशल मीडिया का विश्लेषण करने वालों को लगती है। मैं आज जो जिक्र आपसे बांट रहा हूं, जिसका जिक्र सोशल मीडिया में भी इन दिनों चल रहा है, वो है स्वामी वृंदावन के स्वामी प्रेमानंद जी के 5 शिष्य। इन 5 शिष्यों को 5 पांडव भी कहा जाता है और कहा जाता है कि उनकी भक्ति की जो कहानियां हैं वो भी वायरल हो चुकी हैं। और इन 5 पांडवों और इनके 5 शिष्य, जिसे आप कहते हैं 5 पांडव, तो उनका एक लोकप्रिय सा एक मुहावरा उनके बारे में बन गया है। इनमें से कोई एक आर्मी ऑफिसर है, सेना का बड़ा उच्चाधिकारी रहा है, और कोई प्राध्यापक रहा है, प्रोफेसर रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, और कोई फाइटर रहा है जो संघर्ष में, जूझने में अपना कोई स्थान ही न रखता हो। कुछ सेनाधिकारी भी रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वो लोग रहे हैं जिन्होंने जीवन में अनेक ऊंचाइयों को छुआ अपने अपने क्षेत्र में, और एक बहुत बड़ी छाप जो है वो सामने इस अपने सामाजिक परिवेश में एक बहुत बड़ी छाप, अपने अपने प्रभाव की, अपनी उपलब्धियों की एक छाप छोड़ी। अब ये सारी कथा वृंदावन की पावन धरती पर बसा हुआ है, श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, जहाँ महाराज जी का, प्रेमानंद जी महाराज का आवास है, आश्रम है। ये कथा जो उसी परिवेश पर समर्पित है, और ये भक्ति और समर्पण की नई परिभाषा की द्योतक मानी जा रही है। और इनका थोड़ा सा मैं आपको जिक्र आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और साथ में इनके जिक्र के पहले मैं स्वामी प्रेमानंद जी का जिक्र भी आपके सामने करना चाहता हूँ। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, और एक ये है कि उनका असली नाम, वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, और वह राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और 1969 में, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भी आप पुराना परिवेश नहीं कह सकते, 1969 में उत्तर प्रदेश के जो कानपुर का एक ब्लॉक है उसके आखिरी गांव में इन्होंने जन्म लिया था। 13 वर्ष की उम्र में ही स्वामी प्रेमानंद तो बाद में बने, इन्होंने अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अपना घर छोड़कर संन्यास ले लिया था, और वाराणसी में गंगा के तट पर ध्यान और तपस्या के बाद वे वृंदावन पहुँचे, जहाँ श्री गौरांगी शरण जी महाराज ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। ये एक उनके जीवन के आरंभिक वर्षों की बात है। और आज उनकी लोकप्रियता, उनके सत्संग की लोकप्रियता का आलम ये है कि 11.1 मिलियन, मैं वही जो करोड़ की बात कर रहा था आंकड़ा, 11.1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। और इसी क्रम में यूट्यूब के भी जो सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल के, उनकी संख्या भी 1 करोड़ का आंकड़ा कब से पूरा कर चुकी है। और ये आंकड़ा आने वाले समय में
2 करोड़ को भी पार कर जाए तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। और ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनके 5 शिष्यों की चर्चा भी उसी ढंग से चलती है। तो आप ये हैरान होंगे कि कोई व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आज की दुनिया में इतना ज़्यादा व्यापक अपने गिर्द आभा मंडल बनाने में सफल हुआ है, जिसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई विशेष प्रयास या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई हो। ये नहीं है, वो स्वीकार्य हैं इतने व्यापक स्तर पर अपने श्रद्धालुओं के। और जिन 5 पांडवों की बात चलती है इन दिनों में, एक बाबा नवल नगरी, उनको नया नाम मिला है, बाबा नवल नगरी, जो कभी सेना में अधिकारी थे और पठानकोट से उनका संबंध था। और पठानकोट में भी एक सैन्य परिवार से वो उनका संबंध रहा था। और उन्होंने 2008 से लेकर 2017 तक उन्होंने सेना में सेवा दी। पिता भी सेना में थे। 2016 में कारगिल में तैनाती के दौरान वह वृंदावन भी आए, एक बार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कृष्ण भक्त थे ही। और जब आए और जब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग वहाँ आकर सुने तो उनके जीवन की दिशा बदल गई। और 2017 में वह भारतीय सेना का अधिकारी, सेना की नौकरी छोड़कर स्वामी जी का शिष्य बन गया। और आज वे भी वहीं उसी आश्रम में रहकर महाराज जी की सेवा करते हैं। और दूसरे शिष्य हैं महामाधुरी बाबा के नाम से इनका जिक्र चलता है। ये यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, फिर सहायक प्रोफेसर के पद पर भी गए। और एक बार, पहली बार जब महाराज जी से मिलने गए तो उनसे प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उनके शिष्य बन गए। इसी तरह की जो कहानियां हैं शेष शिष्यों के बारे में भी हैं। तीसरे श्यामा शरण बाबा हैं, जो वैसे महाराज जी के परिवार से भी हैं, उनके भतीजे लगते हैं। जन्म भी वहीं हुआ था, तो बचपन से ही वो जन्म के बाद महाराज जी के बारे में कहानियाँ सुनते, दीक्षा ले ली उसके बाद। और चौथे शिष्य हैं, चौथे पांडव, आनंद प्रसाद बाबा, जो पहले फुटवेयर के बिजनेस में एक नामी व्यापारी के रूप में उनका परिचय था। और जब एक बार आए तो उसके बाद मन बदल गया और व्यवसाय को छोड़कर वो भी शरण में आ गए। और 5वीं जो परछाई या 5वें पांडव के रूप में मौली शरण बाबा है। और मौली शरण बाबा का संबंध चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रहा है। वो एक अच्छे एस्टेब्लिश्ड स्थापित सीए रहे हैं। और जब उन्होंने 1-2 बार इनके प्रवचन साक्षात रूप में सुने तो उसके बाद उनका भी मन में एक विरक्ति का भाव पैदा हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भी आश्रम में आ गए। तो ये 5 पांडव ये के नाम से जो कहानी एक चलती है मित्रों, तो ये दर्शाती, तो ये इसमें एक विशेष बात ये है कि जो एक बार करुणा के संसार में इनसे जुड़ा स्वामी प्रेमानंद महाराज से, वो फिर इन्हीं का होकर रह गया। शुक्रिया।